हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। आज इस वीडियो में हम कक्षा तीसरी निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका की पर्यावरण अध्ययन का सप्ताह 3 हल करने वाले हैं बच्चों, जिसमें 1 से लेकर 6 दिवस तक हम संपूर्ण हल करेंगे समझ के साथ। और पाठ है एक, मेरा परिवार मेरा मित्र, जो कि सत्र 25-26 की बुक है, नई बुक। यहाँ दिवस 1 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 13 है, पाठ 1 है, मेरा परिवार और मेरा मित्र। सीखने के बिंदु है, परिवार के विभिन्न सदस्यों की समझ विकसित होना। अभ्यास 1 में लिखा है, आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर कौन कौन से काम करने में मजा आता है, उनके नाम लिखे। तो हम लिख देंगे बच्चों, पानी भरना, चाय बनाना, नाश्ता बनाना, सामान लाना, टीवी देखना, खेल खेलना और भोजन करना परिवार के साथ। ये सब हमें अच्छा लगता है, आपको जो अच्छा लगता है आप लिख देना बच्चों। अभ्यास 2 है, प्रश्न पहला है, आपके घर के आसपास बगीचा है तो वहां कौन कौन जाता है? तो हाँ, हमारे घर के आसपास बगीचा है। मैं, मम्मी, भैया, पड़ोस के बच्चे, दादा दादी आदि वहां जाते हैं। प्रश्न दूसरा है, क्या आपके घर के आसपास ऐसी जगह है जहां आराम के समय में पड़ोस के लोग बैठते हैं? उस जगह लोग क्या क्या करते हैं? तो हम लिख देंगे, हाँ ऐसी जगह है, पीपल का पेड़ है वहां पर, ठीक है, वहां लोग बैठते हैं और बातें करते हैं। अभ्यास क्रमांक 3 है, अपना परिचय लिखिए। आपका नाम, यहाँ अपना नाम लिख लीजिए। माँ का नाम, यहाँ मम्मी का नाम लिख लीजिए। पिता का नाम, यहाँ अपने पापा का नाम लिख लीजिए। भाई बहन का नाम लिख लीजिए यहाँ पर। और पालतू पशु का नाम, जो आपके घर में पालतू पशु है उसका नाम यहाँ पर लिख लेना बच्चों। यहाँ पर मैंने अपने परिवार का लिखा है, आप अपने परिवार का यहाँ पर लिख लेना। दिवस 2 है बच्चों, पाठ वही है, मेरा परिवार मेरा मित्र। अभ्यास क्रमांक 1 है, आप बारिश के मौसम में परिवार के साथ किस तरह समय बिताते हैं? तो उत्तर में हम लिख देंगे बच्चों, बारिश के मौसम में हम परिवार के साथ खेल खेलते हैं, टीवी देखते हैं, गर्मा गर्म नाश्ता जैसे भजिए पकौड़े आदि खाते हैं। आप कैसा समय बिताते हैं, आप वो भी यहाँ लिख सकते हैं। अभ्यास क्रमांक 2 है बच्चों, आप घर में परिवार के सदस्य के साथ मिलकर कौन कौन से खेल खेलते हैं? तो आप जो खेलते हैं यहाँ पर लिख देना। मैंने लिखा है लूडो, कैरम, अष्टाचंगा, सांप सीढ़ी आदि। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 है बच्चों, दिए गए परिवार वृक्ष में अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखिए। ये परिवार का वृक्ष है बच्चों, इसे वंश वृक्ष कहते हैं। यहाँ पर परिवार का नाम लिखना है, यहाँ स्वयं का नाम लिखना है, यहाँ बहन का, यहाँ मम्मी का, दादी का, दादा का, पापा का और भाई का नाम लिख लेना बच्चों। दिवस 3 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 15 है, सीखने की बिंदु है, परिवार की जीव जंतुओं के प्रति संवेदनशीलता को जानना। मतलब परिवार के लोग जीव जंतुओं के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अभ्यास क्रमांक 1 है बच्चों, पुराने अखबार, गत्तों, रंगीन कागजों का उपयोग कर अपने पसंद के जानवर का मुखौटा बनाइए और कक्षा कक्ष में की दीवारों पर लगाइए। तो ये आप कर सकते हो बच्चों। अभ्यास क्रमांक 2 है बच्चों, प्रश्न पहला है, बड़े परिवार से आप क्या समझते हैं, बड़े परिवार के क्या फायदे है? तो हमने लिख दिया है, बड़े परिवार मतलब संयुक्त परिवार, जिसमें दादा दादी चाचा चाची सभी मिलकर रहते हैं। बड़े परिवार में काम मिलजुल कर करते हैं और यही इसका फायदा होता है। 2 लाइन थी इसलिए केवल इतना ही लिखा है हमने यहाँ पर। दूसरा है, हमें जीवों को तंग क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि कोई तंग करे तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगता, वे परेशान हो जाते हैं, वे भी हमारी तरह जीवन जीते हैं। अभ्यास क्रमांक 3 है बच्चों, नवीन पाठ्यपुस्तक हमारा अद्भुत संसार के पृष्ठ क्रमांक 8 में दिए गए परिवार के चित्र का अवलोकन करें। तो ये आप पुस्तक निकाल के देख लेना बच्चों, वहां क्या दिया है। प्रश्न पहला है, आपके दादा दादी जब छोटे थे तब कौन से खेल खेलते थे, पता करके लिखिए। तो दादा दादी से बात करके यहाँ लिखना बच्चों की क्या खेलते थे। वैसे हमारे हिसाब से गिल्ली डंडा, पिट्ठू, गेंद, पकड़म पकड़ाई, छुपा छुपी, ये खेल दादा दादी के समय खेले जाते थे। दूसरा है, क्या आपके परिवार में कोई पालतू पशु है? यदि हाँ तो आप उसकी किस प्रकार से मदद करते हैं, लिखिए। तो हमने लिखा है, हाँ हमारे परिवार में पालतू पशु है क्या है, हमारे परिवार में गाय है। हम उसकी देखभाल करते हैं, उसे घास देते हैं, नहलाते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। दिवस 4 है बच्चों,
सीखने के बिंदु है परिवार एवं समुदाय में सहभागी कार्य व आपसी सहयोग की समझ। अभ्यास 1 है बच्चों, बिंदु मिलाकर रंग भरिए। तो ये जो चित्र दिया है इसमें बिंदु मिलाकर आपको रंग भरना है, तो आप मिला लीजिए और रंग भर लीजिए। तो रंग भरने के बाद क्या दिख रहा है बच्चों कि यहाँ पर मम्मी पापा और एक बच्चा दिखाई दे रहा है। लिखो में अभ्यास क्रमांक 2 है, आपके घर में नीचे दिए गए कार्य कौन करता है लिखना है। तो यहाँ काम का नाम दिया और यहाँ काम करने वाले सदस्य का नाम लिखना है। तो जैसे कि पानी भरना कौन करता है, हमने मम्मी लिखा है। घर की सफाई मम्मी, पशुओं की सेवा पापा, खाना बनाना मम्मी, बाजार से सब्जी लाना पापा। तो आपके घर में ये काम कौन करते हैं, आप उनके हिसाब से भी यहाँ नाम लिख सकते हैं। अभ्यास क्रमांक 3 है बच्चों, घर के उन कामों की सूची बनाइए जो आपके पिताजी करते हैं। पापा जो करते हैं उनकी सूची बनाना है। तो हमने लिख दिया खेती का काम, सामान लाना, बाजार लाना, बिल भरने जाना, पशुओं को चारा डालना, पानी में भरने में मम्मी की मदद करना, स्कूल छोड़ने जाते हैं पापा, हमें डॉक्टर के पास ले जाते हैं जब हम बीमार रहते हैं, तब दवाइयां लाते हैं और आवश्यकता की पूर्ति पापा करते हैं। दिवस 5 है बच्चों, सीखने के बिंदु है परिवार के सदस्यों की भूमिका को समझना। प्रश्न पहला है, आपने किससे सीखा। बोलना किससे सीखा, तो मम्मी से। खाना मम्मी से, साइकिल चलाना मम्मी से और नाचना गाना तो मम्मी से सीखा। आपने जिससे सीखा वो यहाँ लिख सकते हैं आप। प्रश्न दूसरा है, माता पिता के घर में न होने पर आपकी देखभाल कौन करता है। तो हम उत्तर में लिख देंगे आपकी जो करता है आप लिख दीजिए। हमने हमारे हिसाब से लिखा है माता पिता के घर न होने पर हमारी देखभाल हमारे दादा दादी या भाई बहन करते हैं। तीसरा है, आपके परिवार में किसी ने आपसे क्या सीखा है। तो यहाँ लिखा है मेरी छोटी बहन ने मुझसे गाना व पढ़ना सीखा है। ये भी आप अपने अनुसार लिख सकते हैं बच्चों। प्रश्न 2, आपके पड़ोसी आपकी क्या क्या मदद करते हैं। तो आपके पड़ोसी आपकी क्या क्या मदद करते हैं लिखना है बच्चों। तो अपने अनुसार लिख लीजिए, हम अपने अनुसार बता रहे हैं। हमारे पड़ोसी जरूरत पड़ने पर हमें सामान देते हैं, हमारी तबीयत खराब होने पर या जरूरत पड़ने पर हमारा ख्याल रखते हैं। दिवस 6 बच्चों, पुनर्बलन मतलब दोहराना। जो 1 से 5 तक हमने पढ़ा उसको दोहराना है बच्चों। क्रमांक 1 है, आपके घर में कौन कौन रहता है उनके नाम लिखिए। यहाँ परिवार के सदस्य का नाम लिखना है और उनसे आपका रिश्ता लिखना है। तो जैसे राम जी, तो ये दादाजी है हमारे, सुंदर दादी है, हेमराज पापा है, काशी मम्मी और राज भाई है। तो ये सब हमारे घर में रहते हैं। आप अपने घर में कौन कौन रहते हैं लिख लीजिएगा बच्चों। बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 है, यहाँ चित्र दिए गए हैं बच्चों, इनको ध्यानपूर्वक देखिए और फिर नीचे प्रश्न के उत्तर दीजिए। दिए गए चित्रों के आधार पर सूची बनाइए। पालतू जीवों के नाम, इसमें से हमें पालतू जीवों के नाम लिखना है बच्चों। तो हमने लिख दिया गाय, बकरी, घोड़ा, तोता और कुत्ता। बताओ में अभ्यास 3 है। पहला प्रश्न है, आपके घर के किसी एक सदस्य का नाम व उसकी अच्छी आदत लिखे। तो मैंने लिखे मेरी माता जी, जिनका नाम काशी है, वो सभी की देखभाल करती है, ये उनकी बहुत अच्छी आदत है। प्रश्न दूसरा है, चित्रों में जो काम किए जा रहे हैं उनको पहचान कर दिए गए स्थान पर लिखे। तो यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, कपड़े तह करना मतलब कपड़ों को फोल्ड करके रखा जा रहा है। यहाँ ये बच्चा क्या कर रहा है, सो रहा है, तो हमने लिख दिया सोना। यहाँ क्या हो रहा है, सामान खरीदना, ये सामान खरीद रहे हैं। और यहाँ ये बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो हमने पढ़ाई करना लिख दिया। यहाँ ये गेंद खेल रहा है तो गेंद खेलना लिख दिया। और यहाँ ये टीवी देख रहा है तो हमने टीवी देखना लिख दिया। इस तरह आप भी लिख लीजिए। तीसरा है, ऐसे कौन से कार्य है जो आप नहीं करना चाहते हैं और क्यों नहीं करना चाहते। हम बुरा काम नहीं करना चाहते जैसे लड़ाई झगड़े आदि, क्योंकि यह बुरी बात है। तो आप जो काम नहीं करना चाहते यहाँ पर लिख लेना बच्चों। अगला प्रश्न है, आप अपने परिवार में अपने बड़ों से क्या क्या सीखते हैं लिखिए। तो हम अपने बड़ों से सीखते हैं बोलना, खाना, पढ़ना, खेलना, सभी तरह के काम, नाचना, पौधे उगाना, साफ सफाई आदि सभी चीजें हम अपने बड़ों से सीखते हैं बच्चों। तो इस तरह यहाँ पर सप्ताह 3 हुआ बच्चों हमारे कंप्लीट, या हमने 1 से लेके 6 दिवस तक किए कंप्लीट। और अगला सप्ताह मतलब 4 सप्ताह हम करेंगे अगले वीडियो में। और बच्चों हाँ, हमने कक्षा चौथी और 5वीं के भी यहाँ पर वीडियो अपलोड किए हैं, गतिविधियों के भी वीडियो अपलोड किए हैं, तो वो भी आप देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चों चैनल को, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।